आज से कुछ टाइम पहले डोनाल्ड ट्रंप ने एक स्टेटमेंट दिया था। उस स्टेटमेंट के आधार पे उन्होंने कुछ ऐसी बात बोली थी जिसकी वजह से पूरी की पूरी कार मार्केट ही हिल गई थी। The inflation crisis was caused by massive overspending and escalating energy prices, and that is why today I will also declare a national energy emergency. We will drill, baby, drill. साथ ही साथ हमें ये भी पता है कि हाल फिलहाल चाइना और अमेरिका के बीच में एक ट्रेड वॉर चल रहा है। अब इस ट्रेड वॉर की वजह से क्या हमारी ईवी मार्केट के ऊपर कोई इफेक्ट आ सकता है? In demand, and that happened in the UK as well, where I am, pretty quickly. So you can imagine the sort of drop off in demand there'll be in the US when these come into effect. आज से कुछ टाइम पहले भारत सरकार ये बोल रही थी कि हम 2030 में पूरी की पूरी कार मार्केट को जो है वो ईवी कार मार्केट में बदल देंगे। बट आज के टाइम पे भारत सरकार ये बोल रही है कि हम सिर्फ 30% गाड़ियों को ही जो है वो 2030 में ईवी कार मार्केट में बदल सकते हैं, उससे ज़्यादा हमारी कैपेसिटी नहीं है। Our VR policy is import substitute, cost effective, pollution free and indigenous. और साथ ही साथ भारत के कुछ ऑटोमोबाइल जर्नलिस्ट ने तो ये भी बोला है कि इसी तरह की परिस्थिति रही इंडिया में तो आने वाले टाइम में पूरी तरीके से जो है इंडिया में ईवी मार्केट जो है वो खत्म हो जाएगा। The global auto industry is shifting gears again, with hybrid vehicles gaining momentum as the popularity of EVs begin to slow. Elon Musk did slam the Senate's latest version of that multi-trillion-dollar tax bill. The cost of electric two-wheeler, electric three-wheeler, electric four-wheeler will be equivalent to the petrol cost of the petrol vehicle. इन सारी बातों का जवाब ढूंढने के लिए सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि ये आखिर एक ईवी कार को बनाया कैसे जाता है और क्यों चाइना इस इंडस्ट्री में सबसे आगे है। देखो, एक ईवी कार को बनाने के लिए यहाँ पर दो सबसे बड़े इम्पोर्टेंट कंपोनेंट हैं, एक है मोटर और दूसरा है बैटरी। बैटरी को हम थोड़े टाइम के लिए साइड में छोड़ देते हैं, हम मोटर के बारे में जान लेते हैं। अब जो ये परमानेंट मैग्नेट वाली मोटर है वो पवन चक्कियाँ में भी यूज़ होती है, इलेक्ट्रिक ट्रेन में भी यूज़ होती है और जब से ईवी कार मार्केट शुरू हुआ है तब से ये मोटर कुछ छा ही गई है, क्योंकि इस मोटर से आपको ज़्यादा से ज़्यादा एफिशिएंसी मिलती है और ज़्यादा से ज़्यादा पावर मिलती है। तो अब आप ये लोग बोलेंगे कि भाई इस मोटर को हम भी बनाने लगते हैं, हम भी इस इंडस्ट्री के बादशाह बन जाएंगे। ऐसा नहीं है दोस्तों, इस मोटर को बनाने के लिए कुछ रेयर अर्थ एलिमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है और इन एलिमेंट्स का मिलना बहुत ही मुश्किल है। अगर आप लोग ये बोलते हैं कि अगर इंडिया में ये एलिमेंट्स मिल जाते हैं तब तो हम इसे बना सकते हैं भाई इस मोटर के मैग्नेट को, बट ऐसा नहीं है। इन एलिमेंट्स का मिलना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, साथ ही साथ इस एलिमेंट्स को मिलने के बाद इसे प्रोसेस करना उससे भी ज़्यादा कठिन है। ये कुछ ऐसा है कि गटर में से आपको साफ़ पानी अलग करना है और जो मतलब गटर में से बिगड़ा हुआ पानी है उसको भी आपको संभाल के रखना है। तो अब तो आपको समझ में आ गया होगा कि भाई ये काम कितना मुश्किल है। अगर हम बात करें चाइना जैसे कंट्री की तो वहाँ पर ये सारे एलिमेंट्स जो है वो भरपूर मात्रा में है। साथ ही साथ इन एलिमेंट्स को क्लीन करने के लिए, रिफाइन करने के लिए वो रात दिन रिफाइनरीज चला रहे हैं। अब भी नहीं है कि इन रिफाइनरीज को चला के हमें पोल्यूशन नहीं होगा। अगर मैं आपको डिटेल में समझाऊं तो जब इन एलिमेंट्स की रिफाइनमेंट होती है तब वहाँ से एक वेस्ट ऑफ वाटर निकलता है जो रेडियो एक्टिव वाटर होता है, जिसकी वजह से अगर हम इसे ज़मीन में डालेंगे तो वहाँ की आसपास की पूरी ज़मीन है वो कंगाल हो जाएगी, वहाँ पर आप किसी भी तरह की फसल नहीं ले पाओगे। साथ ही साथ अगर हम बात करें तो इस प्रोसेस की वजह से कई बार ऐसी रिपोर्ट्स आई है जिनकी वजह से लोगों को कैंसर जैसी बीमारियां भी हुई है। इस तरह की इंडस्ट्री को मतलब इंडिया में ला नहीं सकते, अगर लाएंगे तो जो एयर पोल्यूशन है वो और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा और हमारा जो इंडिया है वो पोल्यूटेड कंट्री में और भी ज़्यादा ऊपर नंबर पे आ जाएगा। दूसरी अगर हम बात करें बैटरी की तो बैटरी के बारे में तो मुझे आपको बताने की किसी भी तरह की ज़रूरत ही नहीं है। हम सबको पता है कि बैटरी जो है वो मोबाइल से लेके एक टॉर्च में भी जो सामान्य से सामान्य बैटरी होती है वो मेड इन चाइना होती है और एप्पल जैसे मोबाइल में भी अगर हम बैटरी की बात करें तो वो मेड इन चाइना होती है। तो इन सारी बातों से हमें यही पता चलता है कि क्यों डोनाल्ड ट्रंप ये बोल रहे हैं कि भाई हमें और तेल निकालना है। अगर हम ईवी कार मार्केट में आगे बढ़ना चाहते हैं तो हमें पूरी तरीके से जो है चाइना के ऊपर डिपेंड होना पड़ेगा,
क्योंकि ये जो एलिमेंट्स है वो वही लोग बना रहे हैं और उसको हमें उनके पास से खरीदना पड़ेगा, और ऐसा हम लोग नहीं चाहते बिकॉज बदले में चाइना हमसे बहुत ही बड़ी कीमतें मांगता है उस एलिमेंट्स को खरीदने के लिए। अब अगर हम बात करें कि भाई इन सभी बातों का इंडिया के ऊपर क्या इफेक्ट आएगा, देखो हाल फिलहाल इंडिया में एक से बढ़कर एक ईवी कार लॉन्च हो रही है। साथ ही साथ आपको इसमें इतनी पावर मिलती है कि भाई आप वो पेट्रोल कार में तो मतलब सोच भी नहीं सकते, खरीद भी नहीं पाओगे। अगर हम बात करें इंडिया के बारे में तो यहाँ पर कोई भी हाल फिलहाल तो ऐसी सिचुएशन नहीं है जहाँ पर ईवी कार मार्केट जो है वो बंद हो सकती है, बट कुछ अनुमान ऐसे लगाए गए हैं जहाँ पर ये कहा गया है कि जिस तरह से परिस्थिति अभी चल रही है, जो ट्रेड वॉर चल रहा है, अगर वो ऐसे ही जारी रहा तो हो सकता है इंडिया में जो है वो ईवी कार मार्केट पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाएगा। साथ ही साथ अगर आपके पास एक ईवी कार ऑलरेडी है और ऐसी परिस्थिति जारी रही तो आपकी गाड़ी को कोई कबाड़ी वाला कौड़ी के दाम में भी मतलब खरीदने नहीं वाला है। इन सभी बातों से हमें यही पता चलता है कि चाइना जो है वो मतलब एक तरफा खेल खेल रहा है ईवी कार इंडस्ट्री में, और ईवी कार इंडस्ट्री का पूरा फ्यूचर जो है वो चाइना के पास ही है। और इंडिया के जैसे बहुत सारे देश ऐसे हैं वो ये नहीं चाहते कि भाई एक कार इंडस्ट्री का मतलब पूरा जो कंट्रोल है वो एक ही देश के पास रहे। तो ये तो बात हो गई सारी प्रॉब्लम्स की, बट इन सभी बातों का समाधान क्या है वो भी हम इस वीडियो में बात करेंगे। अब जो मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ वो मेरे ओपिनियन की बात है। नितिन गडकरी भाई साहब को थोड़ा बहुत सोचना चाहिए, जो पिछले कुछ टाइम से पेट्रोल और डीजल व्हीकल को जो है बैन करने के पीछे लगे हुए हैं। अब पेट्रोल और डीजल व्हीकल को बैन कर दिया गया है, उसके ऊपर मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाई है। अगर आपको उसके बारे में जानना है तो यहाँ पर आई बटन पे आपके पास जो है वो लिंक आ जाएगी। तो ईवी कार मार्केट्स को आगे बढ़ाने के लिए हमें खुद अपने पैरों पे पहले खड़ा होना पड़ेगा। देखो पेट्रोल और डीजल व्हीकल को बैन करने से कोई एयर पोल्यूशन इतना कम नहीं होने वाला है। हालांकि पेट्रोल और डीजल व्हीकल की वजह से जो एयर पोल्यूशन हो रहा है उसका रेट 40% है, पर उनके अलावा भी मतलब बहुत सारे ऐसे कारण हैं जिनकी वजह से एयर पोल्यूशन हो रहा है। उनमें सबसे पहले आती है फैक्ट्रीज, दूसरे नंबर पे आती है जो हम आज के टाइम पे इलेक्ट्रिसिटी यूज़ कर रहे हैं वो कोयले में से आ रही है। हम कोयले में से इलेक्ट्रिसिटी बना रहे हैं, तो हमें सबसे पहले उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना पड़ेगा। हमें ग्रीन एनर्जी की तरफ जाना पड़ेगा जहाँ पर सोलर प्लेट्स लगाकर हम अपनी बिजली खुद बनाएं और कोयले की जो पूरी इंडस्ट्री है, कोल माइंस हैं, उनको बंद कर दें। दूसरे अगर हम रीजंस की बात करें तो यहाँ पर बहुत सारी जगह पर आपने देखा गया होगा कि गेहूँ की फसल के बाद जो डुंडियाँ बचती हैं उनको हटाने के लिए जो मतलब किसान हैं वो पूरे के पूरे खेत में आग लगा देते हैं। उनकी वजह से भी मतलब यहाँ पर एयर पोल्यूशन हो रहा है। और इंडिया में एयर पोल्यूशन ही एक इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, और भी कई बड़ी प्रॉब्लम है। मुझे लगता है कि हमें पहले उन्हें सॉल्व करना चाहिए। अगर मैं आपको एग्जांपल दूँ तो यहाँ पर इंडिया में बहुत सारी ऐसी कंपनीज है वो मतलब ऐसे चल रही है बेनामी नाम के ऊपर, और वो भी पोल्यूशन कर रहे हैं, फिर वो एयर पोल्यूशन हो, वाटर पोल्यूशन हो या फिर किसी भी तरह का पोल्यूशन हो। तो हमें पेट्रोल और डीजल व्हीकल को बैन करने की जगह उन सारी प्रॉब्लम्स के ऊपर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, और हमें आइस इंजन के ऊपर अभी थोड़े टाइम के लिए काम करना और भी ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि अगर हम एकदम से ईवी के ऊपर डिपेंड हो जाएंगे तो हमारा पूरा देश ही जो है वो चाइना के ऊपर डिपेंड हो जाएगा, और ये हम नहीं चाहते हैं। तो बस यही कुछ बातें थी ईवी वॉर के बारे में। आपको क्या लगता है कि आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, क्या हमें चाइना के ऊपर डिपेंड होना चाहिए, क्या हमें ईवी कार को ख़रीदना चाहिए या फिर नहीं, हमें और भी पेट्रोल और डीजल व्हीकल को मतलब चलाना चाहिए या फिर नहीं। आपका जो भी ओपिनियन है आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड डे टू यू। आपका दिन शुभ रहे, धन्यवाद।